अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में 132 किलोमीटर की दूरी सफर करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। एक है एक्सप्रेस गाड़ी, दूसरा है सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी जो लोकल गाड़ी होती है, एक्सप्रेस गाड़ी जो लंबी दूरी को तय करती है ना। ये दोनों ही 132 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और कहता है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है, रेलगाड़ी है, वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। जाहिर सी बात है, सवारी गाड़ी की स्पीड कम होती है, या ये कहें कि वो हर स्टेशन में रुकते हैं, छोटे बड़े स्टेशन में, और ये एक्सप्रेस गाड़ी क्या करते हैं, सिर्फ बड़े बड़े स्टेशनों में ही रुका करते हैं, है कि नहीं। तो एक्सप्रेस गाड़ी का वो जल्दी पहुंचेंगे और सवारी गाड़ी थोड़ा लेट से पहुंचेंगे। तो यहाँ बताया है कि 132 किलोमीटर की यात्रा तय करने में जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसको 1 घंटा समय कम लगता है सवारी गाड़ी से। ठीक, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसमें बताया है कि एक्सप्रेस गाड़ी की जो स्पीड है वो सवारी गाड़ी की स्पीड से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। ठीक है, 1 घंटे में 11 किलोमीटर ज़्यादा चलती है कौन, एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से। ठीक है भाई, हमें नहीं मालूम है इन दोनों गाड़ियों की चाल क्या है, स्पीड क्या है, तो हम मान लेंगे। यहाँ कोई दिक्कत मानने में क्या है, मान लेंगे, लिखेंगे हल। तो सवारी गाड़ी का मान लो। ठीक है, माना कि सवारी गाड़ी की चाल, मान लेते हैं स्पीड, चाल मतलब स्पीड कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, मान लिया कि सवारी गाड़ी जो है 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। तो अब हमें क्या करना है, 132 किलोमीटर सफर करने में इसे कितना समय लगा होगा। सवारी गाड़ी की चाल हमें पता चल गया, और सवारी गाड़ी कितनी दूरी सफर करती है, 132 किलोमीटर दूरी भी पता चल गया। दूरी और चाल जब हमें पता हो तो समय निकाल लेते हैं आसानी से। क्या समय निकाल न लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 132 किलोमीटर 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय। कितना समय लगा होगा सवारी गाड़ी को, चाल हमें दिया हुआ है, दूरी हमें पता चल गया, दूरी भी हमें दिया हुआ है, तो हम समय बराबर क्या करते हैं, दूरी बटा चाल कर देते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है, नहीं पता होगा ना। जैसे चाल बराबर क्या होता है, ये होता है दूरी बटा समय होता है कि नहीं। तो समय को हम इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, समय बराबर दूरी बटा ये चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, तो यही करेंगे। दूरी हमारा है 132 और चाल है हमारा x, तो 132 बटा x घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ का किलोमीटर कहाँ भाग गया, लो यहाँ ये भी क्लियर कर लो, है कि नहीं, अच्छा रहेगा। 132 किलोमीटर बटा x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये ऊपर किलोमीटर नीचे किलोमीटर कैंसिल हो गया, ये घंटा बटा में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 132 बटा x घंटा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर तय करने में उसको कितना घंटा लगा है, 132 बटा x घंटा लगा है। क्लियर, ये तो हो गई सवारी गाड़ी की। अब हम एक्सप्रेस गाड़ी का भी पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल होगी, है ना, एक्सप्रेस गाड़ी की
चाल। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या होगी? एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो सवारी गाड़ी का चाल कितना है? x किलोमीटर, और इसमें हम 11 को जोड़ देंगे, नहीं x जोड़ 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो है हमारा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो गया। कोई दिक्कत? अब ये एक्सप्रेस गाड़ी की जब चाल हो गया तो अब ये एक्सप्रेस गाड़ी कितने घंटे में पहुंचा है? 132 किलोमीटर सफ़र किया है, वो भी करें। जिस तरह से हम लोगों ने सवारी गाड़ी का समय निकाला, ठीक उसी तरह से एक्सप्रेस गाड़ी का भी समय निकालेंगे। यहाँ भी लिखेंगे 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय। अब इसको कितना समय लगा होगा? इसमें भी वही करेंगे, दूरी बटा चाल करेंगे। दूरी हमारा वही 132 किलोमीटर है, तो दूरी 132 हो गया। अब यहाँ चाल क्या हो गया? x जोड़ 11 हो गया। चाल x जोड़ 11 हो गया। क्लियर? अब हमें यहाँ दोनों का ही समय पता चल गया, ठीक है। सवारी गाड़ी 132 बटा x घंटा में पहुंचती है। सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर सफ़र करने में कितना समय लगता है? 132 बटा x घंटा। वहीं एक्सप्रेस गाड़ी को कितना घंटा लगता है? 132 बटा x जोड़ 11 घंटा लगता है। क्लियर? अब यहाँ एक और चीज़ क्लियर क्या हुआ है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसको 1 घंटा कम समय लगता है ना। यानी कि ये 132 बटा x घंटा ये 1 घंटा ज़्यादा है इससे, नहीं, ये समय ज़्यादा है और ये समय 1 घंटा कम है। प्रश्न में दिया हुआ है कि 132 किलोमीटर सफ़र करने में सवारी गाड़ी को 1 घंटा ज़्यादा लगता है, वहीं एक्सप्रेस गाड़ी को 1 घंटा कम लगता है कि नहीं? इसका मतलब है कि ये जो है हमारा 1 घंटा ज़्यादा है और ये 1 घंटा कम है, ठीक है। तो बस सिंपल यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में यही दिया हुआ है, ये हमारा सवारी गाड़ी का समय है 132 बटा x, है ना। इसमें से हम इसको घटा देंगे 132 बटा x जोड़ 11, तो कितना घंटा बचेगा? 1 घंटा बच जाएगा। क्या क्लियर नहीं हुआ? ये हमारा सवारी गाड़ी का समय है और ये एक्सप्रेस गाड़ी का समय है। ये 1 घंटा कम समय लेता है, ये 1 घंटा ज़्यादा, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो 1 घंटा बच न जाएगा। हो गया। अब आगे निकाल लो। यहाँ इसको हम लोग द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर देंगे, है ना। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इन दोनों का लॉस हो लेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट गुना कर देते हैं इसको और इसको, ये हो जाएगा x² जोड़ 11 गुना x करेंगे तो 11x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हम इसके साथ गुना करेंगे, 132 और x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 132x, नहीं। उसके बाद 132 और 11 को गुना करेंगे, 132 और 11 को गुना करेंगे, माइनस, ओ यहाँ जोड़ है ना जी, यहाँ जोड़ होगा, x और 132 को गुना करेंगे तो 132x हो जाएगा। ये 132x घटा में है और ये 132x जोड़ में है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। कट गया। चलो आगे बढ़ाएंगे। 132 और 11 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22 का 2 हाथ में रहा, 2 11 तिया 33, 33 और 2 35, 35 का 5 हाथ में रहा 3, 11 का 11, 11 और 3 ये हो जाएगा हमारा 14। इधर ये x² जोड़ 11x को 1 के साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x² जोड़ 11x ही हो जाएगा। गुना करके उधर लिखे चले गए। क्लियर? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब हम इनको एक तरफ कर देते हैं, इसको आप उधर लेके चले जाओ, मन में रखो, इसको उधर लेके चले गए, ठीक है। तो ये जोड़ में है, इधर आके क्या हो जाएगा? घटा में हो जाएगा। तो x² जोड़ 11x घटा 1452, इधर क्या बच जाएगा? 0, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² जोड़ 11x घटा 1452 बराबर 0।
हो गया, कोई दिक्कत? अब आप इसको जो है, अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके x का मान निकाल लेंगे। क्लियर? निकाल सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ a हमारा कितना है, 1 है, b कितना है, 11 है, और c कितना है, -1452। ठीक है, अब सूत्र लगाओ और निकालो। क्या? चलो यही लगा देते हैं सूत्र। या सूत्र तो आप लोग को याद होगा ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ। x बराबर क्या होता है, -b जोड़ घटा, है ना, रूट b² घटा 4ac बटा 2a, यही होता है सूत्र। ठीक है, यही सूत्र होता है ना। ठीक है, अब इसी सूत्र पर हम बैठाते चले जाएंगे। -b कितना है हमारा, 11 जोड़ घटा रूट b² यानी 11 पर स्क्वायर घटा 4a हमारा 1 है, c हमारा घटा 1452 है ना, यही है रूट के अंदर, बटा में हो जाएगा 2a हमारा 1 है। आगे बढ़ाएंगे, -11 हो जाएगा, जोड़ घटा 11 का वर्ग करेंगे 121 हो जाएगा ये। ठीक है, ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 5 है 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 चौका 16 2 18 का 8 हाथ में रहा 1, 4 का 4, 4 और 1 5 हो गया, बटा में 2 का 2। आगे बढ़ाएंगे, घटा 11 जोड़ घटा रूट, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 8 9 हो जाएगा, 2 8 और 1 9 5 59 29 हो गया, बटा में 2। 59 29 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। ठीक है, वर्गमूल निकाल करके आप लोग देख लोगे, 77 का वर्ग होता है 59 29। क्लियर? बटा में 2 हो गया। अब इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार जोड़ में लेंगे, दूसरी बार घटा में लेंगे, है ना। लेकिन अतः x बराबर घटा 11 जोड़ 77 बटा 2, या x बराबर घटा 11 घटा 77 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 हो जाएगा। 77 में से 11 चला गया, 66 हो गया, 66 बटा 2, 66 बटा 2 का मतलब क्या होगा, 33, है ना। उसी तरह से यहाँ घटा 11 और घटा 77 कितना हो गया, घटा 88 हो गया, घटा 88 बटा 2 काटेंगे, घटा 44 हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ देखो x का मान यहाँ 2 ठो मान आया, एक मान आया 33, वहीं दूसरा मान आया घटा 44। तो x हमारा क्या है, सवारी गाड़ी का चाल है। x क्या है हमारा, सवारी गाड़ी का चाल। तो बोलो क्या किसी भी गाड़ी का स्पीड माइनस में होगा क्या, माइनस में तो नहीं होगा, है ना। यानी कि हमें यहाँ x का मान क्या लेना है, प्लस में लेना है। x हमारा हो जाएगा 33। ठीक है, मेरा यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसमें लिख लेना। यहाँ लिखेंगे, यहाँ x बराबर -44 नहीं होगा। ठीक है, अतः x क्या है, सवारी गाड़ी की चाल है। ठीक है, अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 33 किलोमीटर। ठीक है, तथा एक्सप्रेस गाड़ी की, एक्सप्रेस
गाड़ी की औसत चाल कितना हो जाएगा? इससे सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज़्यादा है उसका, तो 33 में हम 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? सवारी गाड़ी 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, स्पीड से चल रही है, और वहीं एक्सप्रेस गाड़ी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। क्लियर हो गया? चलो पहले आप इसको उतार लो अच्छे से, उसके बाद इसके नीचे में आप क्या करना, इसको उतार लेना। क्लियर?